राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो सुबह उठने के बाद ये भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। तो ट्रेन एक बार जब रुक चलती है तो अपने स्कूल वाले स्टेशन पर जाकर ही रुकती है। मैं जानती हूँ सुबह सुबह सारी मम्मियों का हाल सेम होता है। भाई यार प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप में से किसी के पास भी शॉर्ट से शॉर्ट रेसिपीज़ है ना जो बच्चे आसानी से खा लें, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर हमेशा शेयर करती हूँ और आप भी ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आगे ये रेसिपीज़ शेयर करके मम्मियों का जो सबसे बड़ा दुख है सुबह का कि बच्चों को नाश्ते में क्या दें, तो उसको दूर कर सकें हम सब मिलकर। तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मैं फिर आपकी हेल्प से बाकी लोगों की मदद करूँगी। और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो ये मेरा आज का व्लॉग है, मैं इसे बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आज व्लॉग ही शेयर कर लिया जाए आप लोगों के साथ। तो इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए कि मम्मियों को लंबे काम से कैसे बचाया जाए। खास तौर पर जिन मम्मियों के बच्चे हैं ना बड़े बड़े, स्कूल जाने वाले, तो उनके लिए तो बड़ी समस्या है भैया। तो बस सुबह सब्जी और रोटी बनानी हो तो बहुत समय लग जाता है। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसी डिश की प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा जो हम जल्दी से खा लें। और मैं तो पहले दिन की कुक की हुई चीज़ भी नेक्स्ट डे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि बासी खाना हमारे हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। खाना तो मैं नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ मैं, जहाँ तक होता है मैं नहीं खाती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना दें। और इतने गंदे मौसम में जहाँ बारिश की वजह से सूखी हुई दालों में तक कीड़े पड़ जाते हैं, तो सोचिए जो हम वो पहले दिन का पका हुआ खाना वगैरह रखते हैं तो उसकी क्या हालत होती होगी। और ये देखिए बीच में हर्डल्स जो आते हैं। ये मेरा बच्चा, मम्मी मुझे नींद आ रही है। रात को इन बच्चों को पता नहीं कहाँ चली जाती है इनकी नींद यार। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। नहीं भैया, कसम खा लेंगे लेकिन सोएंगे नहीं। इनका मन नहीं हो रहा था आज नहाने का, स्कूल जाने का, क्योंकि इनकी हो रही थी तबीयत खराब। इनको थोड़ा सा पेटों में दर्द भी हो रहा था और हल्का हल्का फीवर भी आ रहा था। बाद में स्कूल से मैम ने फ़ोन कर दिया था मुझे कि मैम वरदान की चेस्ट में पेन हो रहा है तो आप उन्हें घर ले जाइए। फिर मैं हालांकि डॉक्टर के पास ले गई और गैस की दवाई भी दी तो वो ठीक था। आजकल देखिए बहुत ही लाइट खाना दीजिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम आजकल जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि ना अभी इस टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा अभी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारे नेचर में, क्योंकि धूप नहीं मिलती है ना प्रॉपर। और जब प्रॉपर धूप आती है तो जो पानी में जो मिट्टी में जो पानी होता है उसको जब वो भाप बनाकर उड़ा रही है तो हमें फिर से वही पानी मिल रहा है, ऊपर से गर्मी हो रही है। ओ गॉड, कितना गंदा मौसम चल रहा है सीरियसली। कभी कभी तो मन करता है यार बारिश से अच्छा धूप का ही मौसम है, क्योंकि ना उसमें कीचड़ होता है ना बीमार होते हैं हम लोग, वो बेस्ट रहता है। खैर कोई बात नहीं, हर मौसम अपने आप में बहुत खूबसूरत है और उतनी ही अहमियत भी है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए डेली, ताकि बच्चे बीमार ना हो। और मैं ना आजकल पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चे को हेल्दी से हेल्दी खाना दे सकूँ। आजकल हमने दही भी अवॉइड कर दिया है, क्योंकि आजकल दही भी नहीं खाना चाहिए। यार अब बात करते हैं रोटियों की। तो सबसे पहले मैंने ये छोटी रोटी बनाई है और इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। ये रोटी है अग्नि देवता को समर्पित करने के लिए। तो पहली रोटी हमेशा अग्नि देवता को समर्पित की जानी चाहिए, दूसरी रोटी गाय की और आखिरी रोटी स्वान की यानी कि कुत्ते की होती है। तो आप भी इसी तरह निकालिए। और ये 5 टुकड़े करके मैं अग्नि देवता को समर्पित करती हूँ, आप भी कीजिएगा, अच्छा लगता है। और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हम गृहिणियों को, गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को जब भी समय मिलता है, जिस वक्त हम अपने शुद्ध आचरण में होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, पावन काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम
राधा, राम, कृष्ण, किसी भी ईश्वर का अगर नाम जप करना चाहते हैं तो हम सबसे अच्छा समय है कि आप गृहस्थ जीवन में अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर का नाम जप कीजिए, क्योंकि दूसरे समय में तो कभी बच्चों की चिंता, कभी किसी की चिंता, लेकिन जब भी आपके पास समय फ्री है, आप जिस वक्त भी आपके पास खाली समय है, आप उस समय पे ईश्वर का नाम जप कीजिए। क्योंकि किसी एक समय को निर्धारित करके चलेंगे तो हम हमेशा नाम जप करने में कहीं ना कहीं चूक कर ही देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है ईश्वर का नाम लेने का, कि आप जिस समय भी आपको लगता है कि आप सबसे पावन काम कर रहे हैं, शुद्ध काम कर रहे हैं, आपके मन में या फिर आपके मन में कोई गलत विचार आ रहे हैं, तो उस समय अपने मन को, अपने हृदय को फोर्स कीजिए कि आप ईश्वर का नाम जपें। कहते हैं ना हम कभी कभी कि हमारा भगवान का नाम लेने का मन ही नहीं करता, हमें याद ही नहीं आता है, केवल दुख जिस वक्त होता है इंसान को, वो उस वक्त तो ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सुखों से घिर जाते हैं, मतलब सुख यानी कि ये केवल माया जो होती है उससे घिर जाते हैं, तो माया रूपी सुखों से घिर जाते हैं, तो उस वक्त हम ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो मुझे सबसे अच्छी लगी है, कि आप जिस भी समय आपको लगता है कि आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, आपका मन बिल्कुल खाली है और कोई भी अपराध कर सकता है, कोई गलत बात सोच सकता है, तो आप उस वक्त नाम जप कर लीजिए। तो मैं बस उसी धारणा को अपनाते हुए चल रही हूँ और सोच रही हूँ कि शायद मुझ में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, और अपने जो बोलने का तरीका है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं रिएक्ट बहुत जल्दी कर देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो सारी कमियां हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं, और मैं इनके लिए खुद प्रयास कर रही हूँ। तो आप भी प्रयास कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो उसी वक्त आप ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए। मैं अब ऐसा ही कर रही हूँ, जैसे ही मुझे गुस्सा आता है मैं ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देती हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद ही जाके सही, कम से कम मुझे लगता है कि मेरे व्यवहार में परिवर्तन एक दिन जरूर आएगा। तो बस, और अपने सामने ईश्वर को रखने के लिए, हमेशा उन पर ध्यान लगाने के लिए मैंने अपने कमरे में लड्डू गोपाल रखे हैं। और आप लोग अपने कमरे में घी का दिया ज़रूर जलाएं। कहते हैं घी खाने से ज़्यादा ना उसके जलाने का प्रभाव होता है। तो आप भी ज़रूर घी का दिया अपने कमरे में जलाएं। तो मैं घी का दिया जला रही थी तो मैंने लड्डू गोपाल भी रख लिए अपने कमरे में। अच्छा लगता है, मन में शांति होती है। मुझे ना अपने कमरे में बैठने की भी इच्छा नहीं होती थी, ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है मेरे कमरे में। तो जब से मैंने इन्हें अपने कमरे में स्थापित किया है ना, तब से मेरा मन बहुत शांत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कमरे में बैठना। सीरियसली बता रही हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। इन छोटी छोटी कोशिशों के द्वारा अगर हम अपने आप को सुधार सकें, अपने मन को शांत करें, अपने चित्त को शांत कर सकें, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। खैर, इन बातों बातों में मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी भी हो गया है और बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा स्लो कर रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो आप मेरी काम में बहुत ज़्यादा फुर्ती देख सकते थे। और ये रेनकोट मैंने उसे पहना दिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन ना हम लोगों के तैयार होते होते तक ये बारिश बाहर बिल्कुल बंद हो चुकी थी। खैर, हम उसी में गए और तब मैं जब वापस लौट रही थी तो तब तक तो फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी। और ये मेरा बेटा बीच में, मैं व्लॉग बना रही थी तो कह रहा था मम्मी मैं भी बनाऊंगा, इसका बैक कैमरा कैसे होता है। और ये मैंने रेनकोट पहन लिया, मेरे बेटे ने भी पहन लिया। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा बेटा बोलता पीछे हम करो क्योंकि बाहर हो रही है और बारिश। मैं आपको बाहर बारिश दिखाने वाली थी, लेकिन जरा बाहर अयो, अरे बारिश तो बंद हो गई, बंद हो गई, वाह, बंद हो गई बारिश। होता चल जल्दी से भाग जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये है रुई, ये इसमें है काले तिल, ये है जौ और ये है साबुत चावल। तो इनको क्या करना है, हमें 108 108 गिन गिन कर रखना है। और इसके साथ ही हमें 108 बेलपत्री भी गिन कर रखनी है, क्योंकि हम करवा रहे हैं पार्थिव पूजा, शिवार्चन। सावन के महीने में हम हर साल करवाते हैं, तो इस बार भी करवा रहे हैं। तो इनके लिए 108 108 ये सारी चीज़ें गिनकर रखनी होती है। तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पर और आप भी लग जाइए अपने काम पर, ठीक है। तो मिलते हैं इनको कंप्लीट करने के बाद। और हाँ, एक बात और, इनको जो है
उपासना करके और उपवास रख के करना होता है। तो जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तब आपने खाना ना खाया हो, ये केवल तभी करना होता है। खाना खा के आप इनको गिन के नहीं रह सकते हैं। और जिस दिन आप व्रत करने वाले हो उससे पहले दिन आप लहसुन और प्याज को पूरी तरह से त्याग दें और उसके बाद आप अगले दिन का व्रत धारण करें। तो चलिए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ और इसको बनाने के बाद और कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय कर दो, बाय कर दो, करो बाय करो। चलिए मिलते हैं आपसे। फ्लैंक किस कर देख। शिवाय नमः आप सभी को। तो सारे काम आज के कंप्लीट हो चुके हैं। पूजा की पूरी शॉपिंग कर ली है, सब्जियां आ गई हैं और जो भी सामग्री वगैरह पंडित जी ने लिखाई थी वो सभी मैं ला चुकी हूँ। और मेरी हालत हो चुकी है ख़राब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी सो जाऊँ क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के पूजा की तैयारियां करनी है। और पंडित जी ने कहा है वो 8 से 9 बजे तक आ जाएंगे तो पूजा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, तो हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और कल फिर से मिलूँगी आपके साथ। मैं शेयर करूँगी अपने घर में जो पार्थिव पूजा हमने की है उसका व्लॉग। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपको अब से डेली देने वाली हूँ अपनी लाइफ से जुड़े हुए सारे अपडेट्स। तो तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप सभी को हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबके साथ खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं।